हेलो। अब तऽ एहिठाम शुरू केने छी ओ जे छै से मतलब लागल छथि जे छै से मतलब अथी पर आइ जे छै ज्योतिष ऑनलाइन जे क्लास छै ताहि पर देने छियै हम, अहाँ देखियौ ओसभ। हम्म लगता। तो हम लोग आज हम लोग आज तीसरे अध्याय में ग्रह मैत्री विचारा पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम ही है ग्रह मैत्री विचाराध्याय। तो सबसे पहले वराह मिहिराचार्य ने जवन आदि आचार्यों के मत से लिया है, उन्हीं का प्रतिपादन किया है। मित्रान्यर का जीवो ज्ञो गुरु ज्ञो सितो विभास्करा विकुजा बिंद्वरका विकुज रविंदवश्च के खांचिद अरयो अन्ये। अब देखिए क्या कहते हैं। मित्रान्यर का जीवो, अर्क माने सूर्य देव। सूर्य के मित्र हैं बृहस्पति, और अन्य जितने भी ग्रह हैं सभी जो है शत्रु है। ये जवन आदि के मत से। चंद्रमा के हैं ज्ञो गुरु, ज्ञो मने बुध और गुरु मने गुरु। अन्य जो हैं अन्य शत्रु हैं। अब ज्ञो सितौ, मंगल के ज्ञो मने बुध और सित मने शुक्र। शुक्र बुध और शुक्र शत्रु मित्र हैं। विभास्करा, बुध का मित्र है बिना भास्कर का, बिना सूर्य देव का। हेलो। अच्छा ठीक छै, तऽ इनकर पासवर्ड बतबै छै तऽ काल्हि खन हैब। आब एखन पढ़बो काल में डिस्टर्ब नहीं करू। हाँ, तो विभास्करा बिना सूर्य का, ये किनका हो गया? तो बुध का। बुध का मित्र सूर्य को छोड़ करके सभी मित्र हैं। हाँ, अब कहते हैं विकुजा, अर्थात बृहस्पति का मंगल को छोड़ करके सभी मित्र हैं, यानी मंगल शत्रु हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र शनि मित्र हैं और मंगल शत्रु हैं। बिंदु का, शुक्र का इंदु और अर्क। इंदु माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य। सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं और सब मित्र हैं, यानी बुध बृहस्पति शनि मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं। विकुज रविंदवश्च, अब कहते हैं शनिदेव का। शनि का बुध बृहस्पति शुक्र मित्र हैं और बिना कुज रविंदवश्च। कुज माने मंगल, रवि माने सूर्य और इंदु माने चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं शनिदेव का। ऐसा जवन आदि के ऋषियों का
मत है। क्या है? मित्रांजर का जीवो, अर्थात सूर्य का मित्र बृहस्पति, जीव माने बृहस्पति। ज्ञ गुरु, चंद्रमा का बुध और गुरु मित्र, और शेष ग्रह शत्रु हैं। तो जने अब मंगल के कहते हैं ज्ञ शीतौ, बुध और शुक्र मित्र हैं। बुध के विभास करा, बिना भास, यानी शुक्र सूर्य जो हैं बुध के शत्रु हैं और सभी ग्रह मित्र हैं। बृहस्पति का कहते हैं विपुजा, मंगल को छोड़ करके सभी ग्रह मित्र हैं, मंगल शत्रु हैं। शुक्र का बिंदुर का, माने शुक्र का जो है इंदु और अर्क, इंदु माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य, ये शत्रु हैं, है ना। अब शनिश्चर का विकुज रविंदवश्च, माने सूर्य चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं, शेष ग्रह मित्र हैं, है ना। ये हो गया जवनाचार्य के मत से। अब आगे कहते हैं सत्याचार्य सत्याचार्य के मत से। शत्रु मंदसितौ समस्त शशियो मित्राणि से सारवे। अब सूर्य का कहते हैं सबसे पहले सत्याचार्य ने कि शत्रु मंदसितौ, शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु हैं। समस्त शशिजो, और शशिज माने शशि के, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध सम है, और शेष ग्रह जो है वह मित्र है ना। तो शेष में बचा कौन? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति ये मित्र हैं। तीक्ष्णांशुर हिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषा समासीतगो शीतगो। चंद्रस्य, चंद्रमा के कौन कौन मित्र हैं? तीक्ष्णांशु, तीक्ष्ण, जिनका अंश जो है बहुत तीक्ष्ण है, वो कौन है? सूर्य। हिमकरः माने चंद्रमा के सूर्य, और हिमकर, तीक्ष्णांशु हिमकर करस्मिजश्च, और चंद्रमा के पुत्र, हिमकर नाम है चंद्रमा का, तो चंद्रमा के पुत्र बुध ये मित्र हैं। चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध हैं। एवं सुहृदौ शेषा समाश्चित गो, माने ये जो है चंद्रमा के सूर्य और बुध सुहृद हैं, मित्र। शेषा समाह, और शेष जो है वह सम है, सम है। और शीतगो या किनका? तो चंद्रमा का। समझ गए? कहीं दिक्कत है? ठीक, ठीक है। जीवेन्दुष्ण करा कुजस्य सुहृदो। अब कुजस्य मंगल का, बृहस्पति, जीव माने बृहस्पति, इंदु माने चंद्रमा, और उष्ण करह माने सूर्य। सूर्य ये जो है मंगल के मित्र हैं। ज्योरि, और बुध जो है वह अरि है, अरि माने शत्रु। सितार कौ समौ, और अर्की माने शनिश्चर, अर्की माने शनिश्चर, शीत माने शुक्र, शुक्र और शनि सम हैं। समझ गए? मित्रे सूर्य शीतौ बुधस्य, बुधस्य बुध का मित्र सूर्य, और शीत माने शुक्र। हिमगुः शत्रु, और चंद्रमा जो है वो शत्रु हैं। समाश्चापरि, और जो है सम, जो है सब अपर जो है
दूसरे जितने भी ग्रह बचे वह जो है सम हो गए। सूर्य सूर्य सौम्य सितावरी। अब सूर्य है अर्थात देवगुरु बृहस्पति का सौम्य शीत अरी माने बुध और शुक्र बृहस्पति के शत्रु हैं। रविसुतो मध्यो, और रविसुत यानी सूर्य के पुत्र जो हैं कौन है? शनैश्चर। हाँ हाँ, ये जो है, नहीं नहीं, सूर्य के पुत्र मंगल कहाँ से आए हो? हाँ, सूर्य के पुत्र शनैश्चर। शनैश्चर यह जो है मध्यम है और शेष ग्रह शत्रु हैं। हैं सौम्यार के सुहृदौ समौ कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरी। शुक्र का मित्र हैं सौम्य और अर्की माने शनिश्चर। शुक्र के मित्र हैं कौन कौन? सौम्य माने बुध, अर्की माने शनिश्चर। तो बुध और शनिश्चर जो है शुक्र के मित्र हैं, समझे? समौ गुरु, और सम है मध्यम है मंगल और बृहस्पति। शेष जो है उनका शत्रु है। समझ गए? शुक्र सुहृदौ। अब शनिश्चर का कहते हैं शुक्रज्ञौ समः सुर गुरु सौरे तथा अन्येरयः सौरेह शनिश्चरेह। शनिश्चर का कौन सा मित्र है? तो शुक्रज्ञौ, शुक्र और बुध मित्र हैं। समः सुर गुरु, और सम है मध्यम है बृहस्पति। समझ गए? अन्य अरया, और अन्य जो है वो शत्रु हैं। हाँ, ये तो हो गया नैसर्गिक मित्र। नैसर्गिक का अर्थ उसी दिन बताए थे कि स्वाभाविक मित्र। हाँ, अब कहते हैं तात्कालिक मित्र के बारे में। इसी में एक लाइन दिए हैं तात्कालिक मित्र के विषय में। तत्काले च दशाय दशाय बंधु सहज स्वान्तेखो मित्रं स्थितः। तत्काले अर्थात जन्म काले, जन्म समय में आपने जो कुंडली बनाते हैं उसमें जो ग्रह जहां बैठा है उससे 10 यानी 10वें स्थान, आय माने 11वें स्थान में, बंधु न आय, बंधु माने, बंधु माने चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान, समझे? और फिर सहज माने तृतीय स्थान, स्व माने द्वितीय स्थान, स्व माने धन, द्वितीय स्थान, अंत्येखु और 12वें स्थान में मित्रं स्थितः, मित्र होते हैं। जो ग्रह जहां बैठा है उससे 10वें स्थान, आय माने 11वें स्थान, बंधु माने चौथे स्थान, सहज माने तीसरे स्थान, और स्व माने द्वितीय स्थान, अंत माने 12वें स्थान में बैठे ग्रह मित्र होते हैं, तात्कालिक मित्र होते हैं। समझे? देखिए, ये जो हम लोग पहले जो पढ़े हैं वह नैसर्गिक मित्र है। तो नैसर्गिक मित्र में पढ़े हैं शत्रु मंदसितौ समस्त शशिजो मित्राणि शेषा रवे। रवि है
सूर्य का मित्र अति शत्रु हैं मंद और शीतौ, यानी शनि, मंद माने शनि, शीत माने शुक्र, शुक्र और शनि शत्रु हैं। समश्च शशिजो, और सम है कौन, बुध, अमित्राणी शेखा, और शेष जो है सुमित्र है। समझ गए? हैं? हेलो, समझ रहे हैं? तीक्ष्णार्तुं हिम रश्मिदश्च सुहृदौ, शेषा समासीतगोः, शीतगोः चंद्रस्य, चंद्रमा का मित्र है कौन कौन, तीक्ष्णांशु अर्थात सूर्य, और हिमरश्मिदश्च यानी चंद्रमा के पुत्र बुध, सूर्य और बुध जो है मित्र है। शेषा समाह, और शेष जो है सब उनका सम है, मध्यम है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। ये सत्याचार्य का मत है, जो चलता भी यही है। जीवेन्दुष्ण करा कुजस्य, मंगल का बृहस्पति, और इंदु माने चंद्रमा, और उष्ण करा माने सूर्य, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति सुहृदः, सुहृत हैं। ज्योरिहि, अब बुध जो है शत्रु है। सितार की समौ, शुक्र और अर्की माने शनिश्चर, यह सम है। फिर कहते हैं बुधस्य मित्रे सूर्य सितौ, बुध का मित्र है सूर्य और हाँ, सूर्य और शुक्र। हिमगुहु शत्रु, और चंद्रमा जो है वो शत्रु हैं। समाश्चा परे, और शेष जो है सम है। सूर्य, सूर्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति का सौम्य सितावरी, बुध और शुक्र शत्रु हैं। रविसुतो मध्योपरि तन्यथा, और रविसुत मने, रविसुत मने हाँ, माने उस समय आप गड़बड़ा गए थे। शनिश्चर, हाँ, शनिश्चर जो है मध्यम है, और अन्यथा मतलब और जो है सब मित्र हैं। फिर कहते हैं सौम्यार की सुहृदौ समौ कुज गुरु, शुक्रस्य से सावरी, शुक्र का मित्र हैं सौम्य, और अर्की मने शनिश्चर, बुध और शनि मित्र हैं। समौ कुज गुरु, मंगल और गुरु सम है। शेष अरि माने शेष जो है वो शत्रु है। समझ गए? अब बचे शनिश्चर सौरे, शनिश्चरे शनिश्चरस्य शुक्रज्ञौ सुहृदौ, बुध और शुक्र जो है मित्र हैं। समः सुरगुरु, और मध्यम है देवगुरु बृहस्पति मध्यम है। अन्यथा रहा, और जो बचे सो शत्रु हो गए। समझ गए? ये हो गया आपको नैसर्गिक मित्रता। अब तात्कालिक मित्रता के बारे में कह रहे हैं कि तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वांति खुमित्रं स्थितः, तत्काली जिस समय जन्म समय में कुंडली आपने बनाए, उस समय का यह कह रहे हैं कि जहां जो ग्रह बैठा है उससे 10वें स्थान, आय माने 11वें स्थान, बंधु माने 4थे स्थान, सहज माने 3रा स्थान, स्व माने 2रे स्थान, और अंत्य माने 12वां स्थान, ये मित्रं स्थितः, इसमें जो बैठे हैं वो मित्र हैं, शेष जो हैं वो शत्रु हैं। समझ गए?
मान के चलिए कि अब एक ठो कुंडली बनाए आप हैं, तो उसमें बैठा दीजिए मेष का लग्न। समझ गए? तो मेष से यदि अगर 10वें भाव में मकर हो जाएगा, मकर में अगर ग्रह बैठा रहेगा तो मेष में जो बैठा है, मान के चलिए चंद्रमा को बैठा दीजिए मेष में, तो चंद्र को, और मकर में बैठा दीजिए मंगल को, तो मंगल मित्र हो गए। फिर आय, 10 आय, आय 11वें में किसी को बुध बैठा दीजिए तो वो भी मित्र हो गए। बंधु, फिर मतलब शुक्र को बैठा दीजिए चौथे स्थान में तो वो मित्र हो गया, है ना। सहज, तीसरे स्थान में शनिश्चर को बैठा दीजिए तो वो मित्र हो गए। हैं, स्व, दूसरे स्थान में कोई ग्रह बैठ गया तो वो मित्र हो गया। यही जो है, और अंत माने 12वां, तो मेष का 12वां कौन हो जाएगा? हाँ, मीन। तो मीन में जो बैठा रहेगा वो मित्र हो जाएगा। समझ गए? नहीं, ये तात्कालिक, ये जब आप कुंडली बनाते हैं उस समय के ये हुए। या हम लोग कुंडली निर्माण करते हैं तो 5 प्रकार का पंचधा मैत्री विचार होता है। एक नैसर्गिक मित्रता, दूसरा दूसरा तात्कालिक, और उसी प्रकार जो है नैसर्गिक और तात्कालिक मिला करके मित्र होता है, अधिमित्र होता है, और सम होता है, फिर शत्रु होता है, अधिशत्रु होता है। इसी को मिला करके इस अध्याय में इसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, अब आपको ने तात्कालिक मित्र तो पढ़ा, अब तात्कालिक शत्रु का भी विचार कहते हैं। ये चौथा श्लोक में तात्कालिक शत्रु के बारे में कह रहे हैं। मूल त्रिकोण खस्थ त्रिकोण निधनैक राशि सप्तमगा एकैकस्य यथा संभवन्ति तत्कालिका रिपवः। अब देखिए, मूल त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में, खष्ठ त्रिकोण में, खष्ठ और त्रिकोण निधनैक राशि सप्तमगा, जहां ग्रह मूल त्रिकोण में निवास करता हो, जहां बैठा हो, उस स्थान से खष्ठ यानी छठा, त्रिकोण यानी 5 9, निधन, निधन माने 8 मृत्यु भाव, 1 और राशि सप्तमगा और 7म भाव में यदि अगर स्थित ग्रह तात्कालिक एकैकस्य यथा संभवन्ति तत्कालिका रिपवः, तो वो तात्कालिक शत्रु हो जाता है। जहां ग्रह बैठा हो, समझे, उसको एक मूल त्रिकोण त्रिकोण मान लीजिए, है अर्कादि नाम मूल त्रिकोण राशि है। अब देखिए क्या कहते हैं, सूर्य आदि ग्रहों का मूल त्रिकोण राशि तो पहले ही कह दिए हैं। ये सिंह वृखाज प्रमदाकार मुख प्रभृतौ तौलिक कुंभ धरा है। हाँ, तो मतलब जैसे सूर्य का सिंह, चंद्रमा का वृक्ष, मंगल का अज मने मेघ, नहीं, मंगल का अज मने मेघ, बुध का कन्या, बृहस्पति का धनु,
और शनैश्चर का हाँ, कुंभ, शुक्र का तुला, ये जो है मूल त्रिकोण है। तो उसमें कहते हैं कि वहां जब जो मतलब ग्रह मूल त्रिकोण में, और एक तो मूल त्रिकोण, साथ साथ और एवं जिस स्थान में स्थित हो, जहां भी स्थित हो, उस स्थान से, समझ गए, ग्रह जहां बैठा हो उस स्थान से, मोटा मोटी मोटा मोटी यह समझ लीजिए कि कुंडली में जहां ग्रह बैठा हो, समझ गए, उस स्थान से खष्ठ माने छठे स्थान, त्रिकोण यानी 5 9, निधन माने 8वां, और एक माने जिस स्थान में वह बैठा है उसके साथ है, और सप्तम गाह, और उससे 7वें भाव का ग्रह जो है वह तात्कालिक शत्रु होता है। समझ गए हैं? कोई दिक्कत है? बस ठीक है। अब कहते हैं कि तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों को मिला करके मित्र और शत्रु, अधिमित्र अधिशत्रु, सम आदि का विचार किया जाता है। समझ गए? मित्रमुदासीनो व्याख्याता जे निसर्ग भावेन, तेधि सुहृन मित्र समास्तत कालमुपस्थिता चिंत्या। अब कहते हैं कि जो नैसर्गिक मित्र से सम और शत्रु कहे गए हैं, और तात्कालिक मित्र में भी सम शत्रु आदि कहे गए हैं, है ना। तो अब जैसे मान के चलिए कि नैसर्गिक मित्र जो है सो किसी ग्रह का आप बताइए, किसी ग्रह का बताइए। हाँ, जैसे सूर्य का मंगल, मंगल जो है सो मतलब मित्र है ना, नैसर्गिक मित्र है सूर्य के, हैं? अच्छा, और जो है अपने से जो है सो मतलब द्वितीय स्थान में कुंडली में जहां बैठ तात्कालिक मित्र कौन कौन होते हैं? देखिए अब, हाँ, 2 3 4, तो मान के चलिए, तो सूर्य हैं एक में बैठे हुए, और दूसरे स्थान में मंगल बैठे हैं, तो उनको कौन कौन सा मित्रता प्राप्त हो गया? दोनों प्राप्त हो गया। तो वो क्या हो गए? वो अधिमित्र हो गए। समझे? अब अधिमित्र सूर्य का कौन कौन हुआ सो भी देख लीजिए। अब जैसे सूर्य का नैसर्गिक मित्र जो है बृहस्पति भी है ना, और बृहस्पति जो है वह जहां सूर्य बैठे हैं उससे चौथे स्थान में बैठे हैं, तो क्या हो गया? तो तात्कालिक मित्र हो गए। तो तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों मिलाकर के क्या हो गया? अधिमित्र, है ना। अब जो है इसी प्रकार कहते हैं
कि मित्र कैसे होगा और सम कैसे होगा है? तो नैसर्गिक और तात्कालिक में दोनों में मित्र हुए तो अधिमित्र हो गए, और एक प्रकार से मित्र हैं और एक प्रकार से यदि अगर सम है तो क्या होगा? तो जैसे मान के चलिए सूर्य का मतलब ये बुध जो है वो क्या है? हाँ, सम है। अच्छा, और वो जो है तत्काल उनसे जो है 12वें स्थान में बैठ गए हैं, तब क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, वो तो तात्कालिक मित्र हैं, क्योंकि कौन कौन? दस आय पढ़ाए हैं ना, चार। तो 12वें स्थान में, सूर्य के 12वें स्थान में बैठे हैं बुध, तो तात्कालिक तो मित्र हुए, पर नैसर्गिक में वो क्या है? सम है। तो वो मित्र और सम बना करके मिला करके क्या हो गए? मित्र ही हुए, मित्र ही हुए। समझ गए? अब देखिए कि एक प्रकार से मान के चलिए मंगल जो है सूर्य के मित्र हैं, नैसर्गिक है ना, आखिर नहीं है? मित्र हैं, तो एक प्रकार से मित्र हैं, और वो बैठ गए मंगल जहां सूर्य बैठे हैं वहीं उनके साथ। अब क्या होगा? तात्कालिक शत्रु हो गया, तो शत्रु और मित्र बन के उस सम हो गया, पंचधा मैत्री चक्र में सम हो गई। समझ गए? अच्छा, अब मान के चलिए कि बुध जो है सूर्य का सम है ना, और वो जो है सूर्य से 8वें भाव में बैठ गए, क्या हो गया? तत्कालिक शत्रु हो गया। तो सम और शत्रु मिल करके क्या हो गए? तो वो शत्रु हो गई, वो शत्रु हो गई। इसी प्रकार शुक्र जो है वो सूर्य के क्या है? शत्रु है। नहीं नहीं, सूर्य का शत्रु है शुक्र, और सूर्य से 5वें स्थान में बैठ गए हैं शुक्र। तो वो जो है, नहीं, वो हो गए अधिशत्रु, अधिशत्रु हो गई। नहीं समझ रहे हैं? अधिशत्रु हो जाएंगे, हाँ। सम और शत्रु, सम और शत्रु मिलने से शत्रु होंगे, मित्र और सम सम से मित्र होंगे, मित्र और मित्र के मिलने से अधिमित्र होंगे। यही है पांचवा। समझ गए पूर्ण तरह? तो आपने जो है एक जो है पंचधा मैत्री चक्र बना करके, और उसमें हमको आप दिखाइएगा कल। नहीं, कल तो छुट्टी है, परसों आप दिखलाइएगा। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मतलब यहाँ ग्रह मैत्री विचाराध्याय को समाप्त किए।
ठीक है, ठीक है। खूब चिरंजीव रहिए, मस्त रहिए।